दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नए वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वॉक इन सिलेक्शन है। आपको वहाँ पे जाकर इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। ये वैकेंसी आई हुई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री होल्डर्स के लिए और साथ साथ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी। तो आप अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए आप कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रेनिंग 1 साल की होने वाली है। अप्रेंटिसशिप की आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके साथ मंथली मिलने वाले स्टाइपेंड की और कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले और सेक्शन वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो बी या बीटेक की है उसके लिए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन 5 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई हुई है। मंथली स्टाइपेंड आपको 17,500 रुपये देखने को मिलेगा और साथ में नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस भी दिखा दिया गया है कि मान लिया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया तो नंबर ऑफ पोस्ट 28 है, मैकेनिकल के लिए 25, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5, कंप्यूटर साइंस के लिए 3, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है बीटेक वालों के लिए। अब हम जान लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो कितने हैं। 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 2 ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए। मंथली स्टाइपेंड आपको 12,500 रुपये देखने को मिलेगा और वही 1 साल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं जिन्हों जो बीकॉम अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए क्या है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स के प्लेसेस 10 ही है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन सेम 1 ईयर का है और आपको जो मंथली स्टाइपेंड देखने को मिलेगा वो 12,500 रुपये ही होगा। अब जान लेते हैं कौन कौन लोकेशन वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम साउथर्न रीजन, जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड पौंडुचेरी। इनमें से किसी एक स्टेट से आप बिलोंग करते तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर हमने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो 2020 के बाद ही वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर गए 2019 में 2018 में तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2020 या फिर उसके बाद का ईयर आपका पासिंग होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल की दी गई है। अगर आप ST/SC कोटा से बिलोंग करते हो तो 30 ईयर मैक्सिमम, और आप OBC से बिलोंग करते हो तो 28 ईयर मैक्सिमम, और अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से मैच करते हो तो 35 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या OBC या EWS से तो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% या उससे ज़्यादा भी आपका मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। Candidates who have undergone or going apprenticeship training under NETS and NAPS with any other established organization are not eligible। अगर आप किसी भी अलग संस्था में अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हो या कर चुके हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। बिल्कुल ही फ्रेशर बच्चे जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अगर आप MTech कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, या उससे हायर एजुकेशन ले रहे हो PhD वगैरह तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ओनली एंड ओनली BE, BTech और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। जो बच्चे परसेंटेज क्राइटेरिया को मैच करेंगे, मान लिया 60% क्राइटेरिया उनका है OBC या जनरल वालों के लिए, ST/SC 50% है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उनके अलावा अगर आपने फॉर्म को फिल किया तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका फॉर्म को फिल कर लेने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, मतलब जिनका जिनका मार्कशीट देखने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको ईमेल के थ्रू एक मेल आएगा। जिस ईमेल को आप वहाँ पे फिल करोगे फॉर्म में, उसी ईमेल में आपको रिटर्न मेल आएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जैसे कि इसका डॉक्यूमेंट का नाम भी है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अगर है तो, और फिर ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री मतलब लास्ट ईयर का जो सेमेस्टर का एग्रीगेट होता है वो भी, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो, और अगर आपने CGPA कन्वर्जन करवा रखा है, मतलब आपका परसेंटेज में था और अब सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो CGPA में है तो अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका परसेंटेज में ही सर्टिफिकेट में लिखा हुआ तो आप कोई दिक्कत नहीं उससे। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में बता दी। लेकिन अगर आपका मान लिया किसी भी सर्टिफिकेट में मिसमैच दिखाया जाता है और लिखा कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपने आप फिल की थी फॉर्म के दौरान, आप ओरिजिनल वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ और है तो उस समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू आपका होने वाला है, मतलब फॉर्म फिलअप तो ऑनलाइन होगा, लेकिन जब आपको कॉल बुलाया जाएगा तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन इंटरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको वेन्यू दे दिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नंदमबक्कम, चेन्नई में, ठीक है। शेड्यूल यहाँ पे दे देगा। अगर आप बीटेक या BE वाले हो, ECE से या EEE से या CSE से तो 20 तारीख को 9:30 बजे के बाद आपका वो इंटरव्यू वगैरह होगा। अगर आप BE BTech मैकेनिकल से किए हो या सिविल से किए हो तो 21 तारीख को 9:30 बजे से। अगर आपने डिप्लोमा से किसी भी ब्रांच से जैसे CEC, मैक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल और बीकॉम कर रखा है तो 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू का डेट रखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। इसी फॉर्म में आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं आपके, जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है।
ये सारे आपके एप्लीकेशन के फॉर्म है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।